स्वागत है आपका मैजिक लेवल के एपिसोड नंबर 3 में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में टीचर सारे बच्चों को एक मशीन के पास लेके आती है और कहते हैं कि आज तुम लोगों का पावर टेस्ट होगा। इस मशीन के जरिए तुम लोगों का पावर चेक किया जाएगा, किसके पावर कितना ज्यादा है। आज पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। तुम लोगों का पावर टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन फ्यूचर में एक बहुत अच्छा मैजिशियन बन सकता है। अब ये बात सुनकर नागी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर मैं इस पावर मशीन के पास गया और अपने पावर को चेक किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। टीचरों को ये बात पता नहीं है कि स्टूडेंट को छोड़ देना चाहिए। टीचर हर चीज में स्टूडेंट का नाक उसमें घुसा ही देते हैं। कुछ भी हो जाए बस स्टूडेंट को ये करो वो करो कर करके स्टूडेंट को मार ही डालो बस। अब टीचर लोगों को इतनी सी बेसिक बात भी नहीं पता कि स्टूडेंट को सारी चीजों में नहीं घुसाना चाहिए। तभी यहाँ पर मिजुआ आती है और नागी से कहती है कि मुझे लगता है कि अब टाइम हमारा अच्छा कटेगा। मेरा मतलब है कि हम लोग अब बोर नहीं होंगे। लेकिन तुम यहाँ पर कोने में बैठकर क्या कर रहे हो। तभी दूर से दो लड़के मिजुआ और नागी को बात करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मेरी तो अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा कि मिजुआ नागी से बात करी है। हमें ये बात जाके हमारे बॉस को बताना चाहिए। मिजुआ नागी से कहती है कि हमारा फर्स्ट टाइम है जो कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मैजिक नोवेल हाउस की सेकंड डॉटर हूँ। मेरा नाम है मिजुआ। नागी मैजिक नोवेल का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। मिजुआ कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता। मैं यकीन नहीं कर सकती तुम्हें नहीं पता कि मैजिक नोवेल क्या होता है। मैजिक नोवेल हाउस वो है जो कि मैजिशियन को लीड करती है। नागी अब सोचने लगता है और कहता है कि मेरे जमाने में तो मिजुआ फैमिली के बारे में और ना ही नोबेल मैजिशियन के बारे में कुछ आता पता था। यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ये कहाँ से नया से पैदा हो गए और ना ही कभी मैंने मिजुआ फैमिली के और ना ही मिजुआ का नाम सुना है कभी। अब नागी मिजुआ को देखने लगता है और देखते हुए कहता है कि इसके ओवरे से जो पावर बाहर निकल रही है उसे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि इसकी पावर कुछ ज्यादा है। बस थोड़ा बहुत है, इसके पावर में बहुत ज्यादा कमजोरी है। यूं कहूँ तो एक नॉर्मल पावर से भी गया गुजरा हुआ पावर है। ये नोबेल फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन इसकी पावर देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये नोबेल फैमिली का पावर है। अब मिजुआ कहती है कि मेरे तरफ ऐसे क्या देख रहे हो। नागी सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, इस जमाने में इस सबसे बड़ी रईसजादी नोबेल फैमिली के लड़की से मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा ग्रेटफुल अब क्या ही हो सकता है। अब इन दोनों को बात करते हुए दूर से कौन देख लेता है और बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है। वो कहता है कि यूकिया से बात क्यों कर रहा है। यूकिया मतलब मिजुआ यूकिया उसका पूरा नाम है। अब नागी मिजुआ से पूछता है कि अच्छा ये बताओ नोबेल फैमिली का काम क्या है, मतलब मैजिक के अलावा। ये सुन के मिजुआ तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इतनी बड़ी नोबेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये तो मेरा प्राइस 2 टके का कर दिया इसने बात कर करके। अब उसको नागी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने आप को संभालती है और कहती है कि जोर जोर से सांस लो, जोर जोर से सांस लो, अपने आप को शांत करो क्योंकि तुम नोबेल फैमिली से बिलोंग करती हो। तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुमको आराम से धीरे धीरे पैसा आना चाहिए ताकि लोगों को तुम पर कोई भी हेट ना फैले। तुम नोबेल फैमिली से बिलोंग करती हो, इस चूहे को जाने दो, इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, वैसे भी ये अनाड़ी है। तुम बस अपने आप को शांत करो और इस पागल लड़के से बोलना बंद करो। यहाँ पर नागी सोच रहा होता है कि इस लड़की को हो क्या गया, ये ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। मिजुआ कहती है कि अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई तो रीजन होगा, वरना कल जब कुसानागी पर हमला हुआ था, जादुई हमला, तो वो कैसे सुरक्षित बाहर आ गया था, उसको एक खरोच तक भी नहीं आया था। कोई तो रीजन है तभी इसको कुछ नहीं हुआ था और इसका रीजन मैं पता कर लूंगी। अब जैसे ही वो कुसानागी से पूछने जाती है कि परसों तुम्हारे वो जो जादुई हमला हुआ था उसे तुम बचे कैसे, उससे पहले टीचर इनको आवाज लगा देते हैं। यहाँ पर कुसानागी मिजुआ को भाई बोल के चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि टीचर का क्या टाइमिंग है, बाल बल बज गया मैं तो आज। मिजुआ पीछे से चिल्ला रही होती है कि है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दे के जाओ। मिजुआ कहती है कि ठीक है अभी तो तुम बच गए लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली ऐसे आसानी से। अब यहाँ पर असाइनमेंट के जरिए पावर चेक किया जाएगा, तब मैं तुम्हारा ट्रू पावर जो होगा, तुम्हारी असली सच्चाई मैं बाहर ला दूंगी सबके सामने। नेक्स्ट सीन में हम कौन को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक पावर की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा होता है और कहता है कि मेरे जैसा पावर किसी के पास है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ यहाँ पर। अब कौन अपनी पावर को चेक करता है तो टीचर उसकी पावर बताते हैं कि तुम्हारी पावर है फायर टाइप और तुम्हारी पावर 1000 लेवल से ऊपर है। कौन कहता है कि देखा मेरा पावर पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मेरे जैसा कोई नहीं यहाँ पर। नागी मशीन को देखता है और कहता है कि अगर इसकी पावर 1000 से ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 50 साल में इस मशीन को चेंज नहीं किया गया है।
अब नेक्स्ट बारी आती है मिजुआ की। मिजुआ को बुलाया जाता है उसकी पावर चेक करने के लिए। अब यहाँ पर मिजुआ की बारी आती है और जैसे ही वो मशीन को टच करती है उसकी पावर यहाँ पर बता दिया जाता है कि तुम्हारी पावर 2000 से भी ज़्यादा ऊपर है और तुम्हारी जो एबिलिटी है वो वाटर टाइप है। अब यहाँ पर टीचर मिजुआ और कॉन को बताते हैं कि तुम दोनों इस साल के सबसे बड़े मैजिशियन हो, क्योंकि तुम दोनों की जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर है। इसे सुनकर कौन अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता है और कहता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। बाकी स्टूडेंट इन लोगों को चीयर अप करने लगते हैं कि ये दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा जमेगी, क्योंकि इन दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मिजुआ की वाटर लेवल और कौन की फायर लेवल, इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल मस्त रहेगी, फायर और वाटर का मिक्सअप। अब ये सब देखने के बाद हमारा जो मेन लीड रहता है ना कि वो कहता है कि सीरियसली, मतलब कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, इसने बस 2000 के पावर में लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है? मैं पागल हूँ जो यहाँ पर खड़ा हूँ? ये उतना ज़्यादा खास भी नहीं है, बस 2000 है, बस 2000, मतलब मेरी एक उंगली के नाखून बराबर भी नहीं है। अब मेजुआ अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है और नागी को देखते हुए कहती है कि कुसानागी, अब तुम्हें पता चला कि एक नोबेल फैमिली की लड़की जब मैजिक करती है तो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा था, लेकिन मजाक नहीं है, मैं नोबेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नागी मिजुआ को अपने मन में कहता है कि ये लड़की मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, अपने आप पर इतना प्राउड फील करके इस तरह से मुझे मत देखो। तुम्हारे पावर में भी उतना कोई खास बात नहीं है जो कि तुम इतना प्राउडली मेरी तरफ देख रही हो। अपने आप पर इतना गर्व महसूस मत करो। जिसके बाद टीचर नेक्स्ट कुसानागी को बुलाते हैं पावर को चेक करने के लिए। अब जैसे ही कुसानागी का नाम लिया जाता है सारे स्टूडेंट आपस में बातें बनाने लगते हैं कि अरे वो तो वही है ना जो कि लास्ट ईयर कुछ नहीं आया था, ऊपर से मैजिक पावर को टच करते साथ में नीचे गिर गया था, इतना ज़्यादा कमज़ोर है। स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, लेकिन इसके पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, इसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। अब कौन नागी को वहाँ से जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, ये बस जा रहा है अपनी बेइज्जती कराने के लिए, वो भी मिजुआ के सामने। मिजुआ कहती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास कितना ज़्यादा मैजिकल पावर है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझसे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। अब नागी जैसे मशीन के पास जाता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, कहता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं भाग भी नहीं सकता, अगर मैं भागा तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैंने इसको टच कर लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पर। इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे को लूजर समझ रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको टच करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो मशीन को टच कर देता है। नागी कहता है कि इस मशीन को मुझे परवाह नहीं, अब मैं जो करूँगा सारी की सारी पावर को यहीं पर यूज़ कर दूंगा। अब मैं इन लोगों को बता सकता हूँ कि पावर क्या चीज़ है। नागी कहता है कि आज मैं इन लोगों को बताऊंगा कि इचिकामी मिनाटो असली में कौन है और उसकी पावर क्या है, और फिर वो अपनी पावर यूज़ करने लगता है और सारी स्कूल और क्लासरूम में सारी की सारी उसकी पावर इतना ज़्यादा होता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मिजुआ भी हैरान हो जाती है, वो कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो मशीन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, वो मशीन और ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और ओवर पावर होने के कारण वो मशीन वहीं पर फट जाती है। सारे लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कुसानागी कहता है कि मैं थोड़ा सा सीरियस क्या हो गई तो फट ही गया, मैंने तो अपना पूरा पावर भी यूज़ नहीं किया था यहाँ पर। वैसे भी रहने दो, यहाँ पर कोई भी मेरे पावर का टक्कर का नहीं है और इन लोगों को लगता है कि ये लोग मुझे पावर से हरा सकते हैं और बहुत अच्छे मैजिशियन बन सकते हैं, मेरे नाखून बराबर भी नहीं है। और इन लोगों का एटीट्यूड देखो, मशीन के फटने के कारण बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चोट लग जाती है। टीचर यहाँ पर आते हैं और सबको बोलते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, किसी को चोट तो नहीं लगी यहाँ पर। टीचर कुसानागी के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो, अच्छा हुआ कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, तुम बीच में थे इसलिए शायद से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर टीचर आते हैं मशीन को देखते हुए कहते हैं कि आज मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा है कि पावर मापने वाली जो मशीन होती है वो पहली बार डिस्ट्रॉय हुई है, मतलब इतनी खतरनाक मशीन आज पहली बार डिस्ट्रॉय हो गई, कैसे। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को बाकी था और वैसे भी हमें पता ही नहीं चला कि कुसानागी का कितना मैजिकल पावर था और उसका पावर लेवल कौन सा था। कुसानागी ये तो तुम्हारे लिए बहुत बैड न्यूज़ है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी पावर कितनी इंक्रीज हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ग्राउंड में जाकर अभी फिलहाल खेल सकते हो और अपनी पावर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
वैसे तुम लोग अपने ग्रुप में जाके अपने रिजल्ट के बारे में देख सकते हो, लेकिन जो टेरर यानी कि जो कौन है उसकी पावर यहाँ पर ज्यादा है लड़कों के मामले में। टीचर कौन को कहते हैं कौन, क्या तुम कुशनागी को अपने टीम में ले सकते हो अपने ग्रुप में? अब कौन और उसके सारे दोस्त कुशनागी की बात सुन के अपना मुंह बनाने लगते हैं कि विल से स्माइल देता है और कहता है कि क्यों नहीं सर, मैं जरूर उसको अपने ग्रुप में लूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में कौन कुशनागी के पास जाता है, उसके कानों के पास जाकर कहता है कि बच के रहना बेटा, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब की बार तुम्हारी लास्ट चांस होगा, अब तुम बचने नहीं वाले। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना ताकि आप लोग कहानी को अच्छे से समझ पाए।